So today we will going to do in economics about the achievements of goals of 5 year planning या achievement of goals of 5 years plan या planning commission कह लो या नीति आयोग कह लो पार्ट सेकंड। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया था, आज हम इसी का ही पार्ट सेकंड करेंगे। कल के अपने लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन होता है उन्होंने कौन कौन से हमारे एम्स को अचीव कर रखा है या कौन कौन से गोल्स को हमारे अचीव कर रखा है या वो क्या क्या चीजों को करने में सक्सेसफुल है। आज के लेक्चर में हम उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो जो हमारी है, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा टू बी कंटिन्यूटेड का सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड पार्ट होगा। तो आज हम उसे ही कंसीडर करेंगे। पहले मुझे आप ये बताओ, चलो इससे पहले कुछ हम प्रीवियस रिकैप करते हैं। आप मुझे ये बताओ, जो हमारे इंडिया में जितने भी प्लान्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली बनते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेशन करते हुए बनते हैं या नहीं बनते? कहाँ से नहीं आए? कहाँ तक आई थी? अच्छा, एक मिनट। मैं कह रही हूँ कि हमने कल पढ़ा था, अभी तक वैसे मैंने कुछ स्टार्ट तो नहीं करवाया, मैं इंट्रो ही दे रही थी। अच्छा, हाँ तो मैंने कुछ पूछा नहीं था, मैं पूछने वाली थी। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आप ये बताओ, जो हमारे इंडिया की प्लानिंग होती है, कुछ भी कहीं के भी प्लान जो बनते हैं, क्या कभी हमारे इंडिया में हूबहू एग्जैक्टली फॉलो अप होते हैं? तो इसमें जो हमारे प्लान्स, जितना हमारी प्लानिंग कमीशन सोचती है या हमारी कंपनी कंट्री जितना टारगेट रखती है वो फुलफिल पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाते? क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इस बात का? लोग उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, राइट। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो जन पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भी बहुत ज्यादा है। और उसी के साथ साथ पॉपुलेशन के ज्यादा होने के साथ साथ जो भी हमारी जो गवर्नमेंटल ब्रांच होते हैं वो उतने हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सबकी नीड्स को फुलफिल कर सके। पहली बात। आप, मैंने जो आपको कल पार्ट फर्स्ट में बताया था अचीवमेंट ऑफ 5 इयर्स प्लान, उन्हें आप मुझे रिपीट करके बताना। हाँ जी। राइट। राइट। वेरी गुड, शाबाश। आज हम उसी का ही, एक मिनट, आज हम उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे, उसी के आगे पढ़ेंगे कि हमारे और कौन कौन से गोल्स थे क्या है हमारी प्लानिंग कमीशन के या हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के। तो आज जो हमने कल 4 बता दिए थे ना, आज हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, वो वाला है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल डेवलपमेंट करना या सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। हर इकोनॉमिक प्लानिंग, हर कंट्री की प्लानिंग, हर चीज वेस्ट होती है जब तक आप उसका बेनिफिट सोसाइटी को ना दो। जो भी कंट्री, ध्यान से सुनना, जो भी कंट्री सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंसीडर करती है, सिर्फ इकोनॉमी से मतलब अपना प्रॉफिट अर्निंग या अपना पैसा अर्न करना उनका मेजर मकसद या मेन मोटिव होता है, वो कंट्री, वही इकोनॉमी कभी भी सक्सीड या सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जो कंपनी कंसीडर करती है या जो कंट्री कंसीडर करती है अपनी सोसाइटी और डेवलपमेंट को करना, वो ही एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है अपना। और सोसाइटी के डेवलपमेंट से ही आपका जो गोल है वो ज्यादा अच्छे से अचीव हो सकता है, और सोसाइटी के डेवलपमेंट से ही आपकी कह सकते हैं एक अच्छी सी गुड नेम फेम रेपुटेशन मिल सकता है। भाई प्रॉफिट तो सभी कमा लेंगे, प्रॉफिट के साथ साथ अगर तुमने सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं किया देन आपका जो कंपनी में वर्क है वो पूरा वेस्ट है। सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, कंपनीज का डेवलपमेंट करना, कंपनीज को एनहांस करना, ये हर कंपनी कंट्री का गोल होना चाहिए।
इवन आपने देखा होगा मैनेजमेंट जो हमारा बिजनेस स्टडीज है उसमें भी हमारा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव 3 काइंड के ऑब्जेक्टिव्स होते थे मैनेजमेंट के, कौन कौन से बताना। राइट, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, तो सोशल ऑब्जेक्टिव उसका भी हमारा वन ऑफ द पार्ट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन जब एक कंपनीज कंसीडर कर सकते हैं अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट को, देन व्हाई शुड अ कंट्री कैन नॉट डू। कंट्री का तो करना मेन मकसद ही होता है। तो और वैसे भी जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, उनका मेजर मकसद पैसा कमाना कभी भी नहीं होता। उन सारी कंट्रीज का मेजर मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करनी, कस्टमर को सेटिस्फाई करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। अब ये हमारा सोशल डेवलपमेंट का, ये सोसाइटल डेवलपमेंटल का एक पार्ट होता है, एक वन ऑफ द हमारा पार्ट होता है। सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन सोशल डेवलपमेंट, मैं बताती हूँ। सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है कि इसका बेसिक पर्पस होता है, इसका बेसिक गोल होता है हमारे सोशल एनहांसमेंट करना, सोसाइटियल इंक्रीमेंट करना और सोसाइटी के जो गोल्स है उनको अचीव करना। सोसाइटी के आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी ऐसी नीड हो सकती है जो एक प्लानिंग के थ्रू पूरी हो सकती है। हाँ, जो पुअर है उन्हें क्लोथ, फूड, क्लोथ, शेल्टर प्रोवाइड करो, करेक्ट। और हाँ बिल्कुल, राइट। और मुझे ये बताओ कौन कौन से सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, या क्या क्या चीजें गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आती है। और और वेरी गुड, यही सारी जो चीजें आती है ना, कहने का मतलब ये है जो जो चीजें गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जैसे सोसाइटल डेवलपमेंटल में उनको आप ज्यादा रोल दो, जैसे रेलवेज, रोडवेज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये जो भी चीजें आपकी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है उन फैसिलिटीज को डेवलप करो, उन फैसिलिटीज का डेवलपमेंट करो। और उन फैसिलिटीज का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उनका डेवलपमेंट हो सकता है जैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कुछ जगहें फ्री में पहुंचा दो, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करवा दो। और जो हेल्थ केयर, सबसे बड़ी बात आती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड करो, जिसको जितने अमाउंट की हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, जैसे स्पेशली पेंडेमिक के समय में, तो उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आप सोशल डेवलपमेंटल के बाउंड्रीज में आते हो। और सोशल डेवलपमेंट में ये भी होता है कि समय समय पे कैंप्स लगाओ, लोगों को अवेयर करो, न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत करवाओ कि आजकल क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, आजकल देश में क्या चल रहा है, या आपको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। कैंपेन लगाओ, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, जैसे जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, डिप्राइव्ड ऑफ फैसिलिटीज होते, तो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाओ रूरल एरियाज में। हर रोड्स को लिंक अप करो नेशनल हाईवेज के साथ, टेक्नोलॉजी पहुंचाओ। अभी पीछे एक न्यूज आई थी, आपने शायद सुनी होगी, राजस्थान की एक बच्ची थी 5-6 साल की, वो वाटर की वजह से उसकी बच्ची की डेथ हो गई, मतलब उसे पीने का पानी नहीं मिला और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सुनी थी ये न्यूज आपने? हाँ जी, सुनी थी। एक मैं बता रही हूँ, होगी हफ्ता पुरानी बात होगी। एक बच्ची 5-6 साल की बच्ची थी, राजस्थान के किसी गांव में रहती थी। तो राजस्थान वैसे भी पानी की किल्लत तो आप देखो दिल्ली में भी कितनी हुई है। अच्छा ये तो बताओगे दिल्ली में कितनी पानी की प्रॉब्लम है। राइट नाउ ये बहुत ही ज्यादा, बट दिल्ली की में ऐसी नहीं होती कि भाई बंदा मर ही जाता है, क्योंकि टैंक्स वगैरह आते हैं। और ऑफ कोर्स आप ये तो मानते हो दिल्ली के लोग अमीर तो होते ही है ना, डिस्टिल्ड वाटर जो म्यू जग होता है और ये सारी चीजें अफोर्ड कर लेते हैं। बट राजस्थान में इतनी ज्यादा कहाँ डेवलपमेंट है, दिल्ली कैपिटल है, राजस्थान एक स्टेट है,
तो वहां की ना कोसों दूर वहां पे ये होता है कि पानी लेने के लिए ना आज भी जो विमेन्स होती है, वो घर की जो लेडीज होती है, उन्हें कितने दूर जाना पड़ता है, घड़े उठा के, मटके उठा के। खत्म हो गया होगा पानी, बच्चे को प्यास लगी है, पानी था नहीं, जितनी देर में उसकी मम्मी पानी लेके आई, उसकी डेथ ही हो गई वाटर की वजह से। इतनी बड़ी न्यूज बनी। तो क्या गवर्नमेंट का फर्ज है इस चीज में? आप मुझे बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस? हाँ, भाई हैंडपंप्स लगवा दो, टैंक्स लगवा दो, वाटर की टंकियां लगवा दो, कुछ तो करो, टैंकर भिजवा दो, कुछ तो अपना करो जिससे तुम वहां पे जगह जगह पानी पहुंच जाए। भाई पानी इज अ वेरी बेसिक नीड। और सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अगर नहीं होगी या कुछ नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता, बंदा मर ही जाता है। लेकिन पानी के बिना तो कोई बंदा मर ही जाता है ना। तो बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट प्रोवाइड करो, टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स टू द पर्सन। ये मेजर हमारा कह सकते हैं सिद्धांत होता है हमारी गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान का। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप ना करंट स्टेडियो से अवगत रहो। यही जो सारी चीजें होती है ना, यही हमारे डेवलपमेंटल गोल में आ जाती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है कि आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज जो चीजें गवर्नमेंट के अंदर, मैं ये थोड़ी ना कहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करें, क्या मतलब है प्राइवेट सेक्टर कौन से? गवर्नमेंट सेक्टर है, गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट में इंक्लूड होती है। तो उनका मकसद तो अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा ना, जिस जिस सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट हो, जिस जिस सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट हो उस सेक्टर का डेवलपमेंट करो। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट की हो तो उसको डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट की है तो उसे डेवलप करो, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, फूड ग्रेन्स, जो भी आपकी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है उसे डेवलप करो। डेवलप करना मतलब उसको या तो तुम फ्री में प्रोवाइड करो, और अगर फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आई डू एग्री कि इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, तो तुम उसको इतने रेट्स में प्रोवाइड करो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, हर बंदा उसे अफोर्ड कर ले। जैसा कि मैंने आपको इसका अपने फर्स्ट नोट्स में फर्स्ट हेडिंग में लिखी है, टू डेवलप द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, इज वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कंट्री। हर कंट्री का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है अपनी कंट्री को डेवलप करने का, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, इन सबको तो डेवलप करो ही करो, ये भी हमारा इसी का ही भाग होता है, हमारे इसका क्या नाम है, इसका गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ लेट्स शिफ्ट टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करना या एनहांस करना काफी हद तक हमारा उसकी तरह है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन वाली जो पॉलिसीज थी, इट इज मोरली बेस्ड ऑन दैट ओनली, काफी हद तक ये उसी पे बेस्ड है। इसमें अब क्या होता है, इसमें हमारा आता है कि जो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को एनहांस करना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग को बढ़ाना, द मेजर एम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज टू एनहांस द रिलेशन विद द अदर कंट्रीज एंड दिस इज वन ऑफ द एम ऑफ द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आपका मेजर मकसद होता है, मेजर एम होता है इंटरनेशनल ट्रेड का कि आप अपने जो रिलेशंस है वो अपने और कंट्रीज के साथ कैसे रखते हो, आपकी कंट्री के रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ कैसे है, और जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतने ही अच्छे ट्रेडिंग होगी। आपने कभी सुना है कि इंडिया ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है जिसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है? बताओ। इंडिया हमेशा उन्हीं के साथ ट्रेड करता है ना जिसके साथ अच्छे या इक्विटेबल या कंपैटिबिलिटी हो इंडिया और उस कंट्री की, या कह सकते हैं उस कंट्री के जो पॉलिसीज हो, प्लान्स हो, वो इंडिया जैसी हो, या इंडिया में डेवलपमेंटल गोल हो, या इंडिया जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसी के साथ ही ट्रेडिंग करती है ना, किसी ऐसी कंट्री के साथ तो नहीं कर रही कि जिसके साथ वो कंफर्टेबल ही ना हो। तो ये पहला पॉइंट आ जाता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन फॉस्टर इकोनॉमिक रिलेशंस। अब इसके फायदे सुन लो, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फायदे होते हैं।
इंडिया क्यों हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग में इंक्लूड है? वो इसलिए इंक्लूड है क्योंकि इतने फोस्टर इकोनॉमिक रिलेशंस। इसका क्या मतलब हुआ फोस्टर इकोनॉमिक रिलेशंस का? ये आज ग्लोबलाइजेशन जो बिजनेस का टॉपिक है उसमें भी पढ़ाऊंगी वैसे तो। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ मतलब देखो, अगर ट्रेड करोगे तो आपकी कंट्री को भी फायदा होगा, उस कंट्री को भी फायदा होगा। कुछ आप उनसे लोगे, कुछ आप उनको दोगे, ऐसे उस कंट्री में कुछ वो आपसे लेंगे, कुछ वो आपको देंगे। अल्टीमेटली इस देन लेन के संबंध में पैसा तो आएगा ना। तो फोस्टर इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, हेल्दी बनाना, इफेक्टिव बनाना, अच्छा बनाना। तो ये जो आपके होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का वन ऑफ द मकसद होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। और इंटरनेशनल ट्रेड हमारी वन ऑफ द पॉलिसी होती है, वन ऑफ द एम होता है हमारे गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का। देन सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अगर आप अपने से किसी अपर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर आप अपने से किसी अपर कंट्री के साथ ट्रेड करो, मतलब कोई ऐसी कंट्री जो आपसे अप है, जिसका डेवलपमेंट आपसे अप है, या जो आपसे ज्यादा बड़ी पोस्ट की है, अगर आप किसी ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसकी जो टेक्नोलॉजीज है वो आपके यहाँ पे इनफ्लो होगा, और आपके अंदर भी, आपकी कंट्री में भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा। देन नेक्स्ट वन इज ये शोज वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सटैलिटी? वर्सटैलिटी का मतलब होता है जो बंदा मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल टैलेंट्स होता है। इसका मतलब जैसे अगर हम कहते हैं आई एम वर्सेटाइल पर्सन, तो वर्सेटाइल मतलब आई कैन डू एवरीथिंग, मतलब एक कोई इंसान हर काम कर सकता है, हर फील्ड में अच्छा, पढ़ाई, घर संभालना, सब में अच्छा, तो वो वर्सेटाइल कहलाता है। तो इंडिया अपनी कंट्री की वर्सटैलिटी को शो करने का मतलब होता है अपनी कंट्री में ये दिखाना कि आपकी कंट्री क्या क्या प्रोड्यूस कर लेती है, क्या कर सकती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपनी कंट्री का पार्ट हो तो सिर्फ आप अपनी एक ही चीज को प्रोड्यूस करो और उसे ही सेल आउट करो। हर कंट्री किसी ना किसी चीज में माहिर होती है। अब कुछ में वो कुछ ज्यादा माहिर होती है जिससे वो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, और कुछ में वो कम माहिर होती है। लेकिन जिसमें जैसी भी होती है, वो अपनी अपना एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म तो मिलता है ना कंट्री को ये दिखाने के लिए कि दैट व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ। क्लियर? मतलब फर्स्ट पॉइंट फोस्टर इकोनॉमिक रिलेशंस, या उससे ऊपर वाला? अच्छा, इकोनॉमिक रिलेशंस मैं बताती हूँ। इसका मतलब हुआ इकोनॉमिक रिलेशंस का, जैसे सपोज करो आपकी कंट्री में कोई कंट्री आके ट्रेड कर रही है, कुछ फायदा आपको होगा, कुछ फायदा उन्हें होगा। अगर आप किसी की कंट्री में जाके ट्रेड कर रहे हो, कुछ फायदा उनको होगा, कुछ फायदा आपको होगा। वो क्या क्या फायदा होगा मैं बताती हूँ। अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ ट्रेड करना है तो ऑफ कोर्स जो ट्रेडिंग का पैसा होगा वो अपनी कंट्री लेके जाएगी, और हमारी कंट्री को क्या फायदा होगा? वो लाइसेंस का, टैक्स का, और अलग अलग जो कह सकते हैं अपने गुड्स को हायर अमाउंट पे मे बी सेल करना, जो यहाँ के लेबर्स होते हैं उनको हाई अमाउंट पे वर्क अपॉन करवाना, जितना भी ये रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज होते हैं ये सब चीजें करना, वो सारी चीजें जो होती है, वो जो अपग्रेडिंग सिस्टम होता है जो वो सारा हमारे किसके थ्रू होता है? वो पैसा किसकी जेब में जाता है? हमारी कंट्री के। ऐसे ही इसको वाइस वर्सा कर लो। अगर हमारी कंट्री किसी और कंट्री में जाके ट्रेड करती है, जो उस कंट्री का पैसा होता है वो ट्रेडिंग के थ्रू अर्न करती है, वो उस कंट्री का होता है। और उसके अलावा अगर वो उसको उस कंट्री को भी पे आउट करना होता है, जो हमारी कंट्री अगर जाकर ट्रेड करे तो हमारी कंट्री को भी पैसा और चार्जेस और अमाउंट वो सब भी देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये इकोनॉमिक फॉस्टर मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, फॉस्टर बूस्ट अपॉन करना। इकोनॉमिक रिलेशन मतलब सिंपल आप इससे चले ये भी देख सकते हो इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द कंट्री। हर कंट्री का इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने का मतलब हर कंट्री में कुछ ऐसा करना जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर एक अपने हमारे गोल का वन ऑफ द मोटिव था, हर एक हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का वन ऑफ द मोटिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था।
मैं आपको बताती हूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। वैसे तो मतलब आपको पता है एम्प्लॉयमेंट होती है रोजगार देना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपको आपकी कंट्री में जितने लोग हैं उनको रोजगार देना, उन्हें काम देना। और जो बंदे डिजायर्ड एज के हैं, किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कर रखा है और अगर उनको उनके फील्ड की जॉब नहीं मिल रही तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। और एम्प्लॉयड वो होते हैं जो पर्सन एक पर्टिकुलर एज के, कुछ उन्होंने काम कर रखा है, वर्क अपॉन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। हर एक जो भी गोल्स बनता है, हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है, उनका मेजर मकसद क्या होता है? उनका मेजर मकसद होता है, मेजर एम होता है आपकी किसी तरह इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करना, या आपकी किसी तरह डेवलपमेंट करना, या आपको जो कंट्री की जितने भी लोग हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के, उन सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और वो उन सबको एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकता है? वो उन सबको एम्प्लॉयमेंट मतलब हर पर्सन का, हर प्लान का मकसद होता है फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। फुल एम्प्लॉयमेंट बोले तो एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करना है जहाँ पे कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड ना हो। हर एक गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद तो यही होता है। अब हो या ना हो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट गोल तो हर एक इकोनॉमिक प्लानिंग का यही होता है कि हम हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। मतलब हमारी कंट्री का इवन सिंगल भी ऐसा एम्प्लॉय ना हो, या एक इवन अ सिंगल भी ऐसा पर्सन ना हो जो एक पर्टिकुलर एज का, उसने एक अच्छा सा कोर्स कर रखा है और उससे अपने फील्ड का जॉब ना मिले। ये सबकी आशाएं होती है, सबकी इच्छा होती है, सबका ऑब्जेक्टिव होता है, सबका मकसद होता है। अब फुलफिल हो पाए या ना हो पाए इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी प्लान में ये फुलफिल हो जाते, किसी में नहीं होता, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट तो किसी में भी होना पॉसिबल नहीं है। जिसमें हुआ भी है उसमें भी 50%, 60% इतना ही हुआ है। बट ऐसा कभी हमारी कंट्री में किसी भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ कि आपका जो कोई भी प्लान है वो आपका जो भी आपका प्लान है उसमें आपकी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। समझ गए? Then last point is अदर एम्स। अदर एम्स मतलब ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ अदर सेक्टर के एम्स में क्या आता था। अदर एम्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्राइम। ऑफ कोर्स ये भी एक वन ऑफ द हमारी ड्यूटी थी, हमारी गोल्स ऑफ प्लानिंग का मिशन था कि टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्राइम। क्राइम मतलब गुनाहों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद करना और गुनाहों के प्रति अपनी आवाज को उठाना। जितने भी इलीगल ऑफेंस हो रहे हैं, इलीगल काम होते हैं, रॉन्ग वर्क हो रहे हैं, उन सब के प्रति अपनी आवाज को उठाना भी वन ऑफ द मेजर एम होता है, या वन ऑफ द मेजर एम होता था हमारी, होता है ही, मान लो होता है हमारी गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का। चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे वो थेफ्ट, रॉबरी या कुछ भी और इलीगल ऑफेंस, इलीगल वर्क या डेट्रॉइट हो, कोई भी ऐसा काम हो जो सही नहीं है गवर्नमेंट की रेंज में, तो आपका ये इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो हेल्प करती है उसको रिमूव करने में। पहली बात। दूसरी बात, टू डू सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में सोशल डेवलपमेंट करना, उसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना, ये सारे भी मेजर एम होते हैं हमारे गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के। मतलब हर सेक्टर का डेवलपमेंट करना, हर सेक्टर का इंक्रीमेंट करना, हर सेक्टर की ग्रोथ करना, और कोई भी ऐसा आपका सेक्टर ना हो जिसमें आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव नहीं हो। चाहे वो इकोनॉमिक से लेकर फाइनेंशियल तक, फाइनेंशियल से लेकर सोशल तक, सोशल से लेकर लीगल तक, हर जगह हर फील्ड में आपका डेवलपमेंट करना। और किसी तरह एटलीस्ट ऐसे डेवलपमेंट कर पाए या ना कर पाए, एटलीस्ट कोशिश तो करते थे। एटलीस्ट दे टुक द इनिशिएटिव टू टू स्प्रेड देयर वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग। मतलब उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में ये तो होता था, अपना इनिशिएटिव लेते थे जो ग्रुप ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल होते थे,
वो आते थे और ये देखते थे कि हम जितना कर सकते हैं एटलीस्ट हम उतना तो कर ले, आगे उसका रिजल्ट आए या ना आए उसमें तो देखो कोई कुछ कर नहीं सकता। यही तो है कि अगर बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है और उसके पढ़ने के बावजूद उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसमें हम क्या मानेंगे? कोई बच्चा, कोई भी बंदा उनके फाइनल रिजल्ट थोड़ा ना देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत किया, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया सब लोग वही देखेंगे। तो ऐसी इसी की बात होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के गोल्स तो बहुत बने बट फाइनल में जो अचीव होता है वही देखा जाता है। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको एक चीज भी पता नहीं शायद बताई थी या नहीं बताई थी, एक्चुअल मनी अर्न इज द व्हाट यू मनी सेव्ड। इसका क्या मतलब हुआ? एक बार मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक्चुअल मनी अर्न इज व्हाट द मनी यू सेव्ड। नहीं, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी अर्निंग ही वो होती है जो पैसा तुम सेव करते हो। अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और उसमें से वो 10,000 सेव कर रहा है तो कोई नहीं मान, तो आपकी अर्निंग 1 करोड़ नहीं मानी गई जाएगी, आपकी अर्निंग बस 10,000 मानी जाएगी। ये आप सोचो कि मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? मैं एग्जाम्पल ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कितने भी गोल्स बन जाए, कितने भी 5 इयर्स प्लान बन जाए, जितना भी उनका ऑब्जेक्टिव हो, वो उनकी सक्सेस वही मानी जाएगी जो वो करने में पूरी तरह समर्थ हुए, पूरी तरह सक्सीड हुए, जो उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उन्हें वो पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, वो उनका गोल में या उनके अचीवमेंट में वो बात नहीं आती। इज दैट क्लियर? एक बार स्क्रॉलिंग करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आपको आज का और कल का टॉपिक दोनों का मिला के समझ आ गया? वैसे तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका, फिर भी यार मैं एक बार देख लूंगी कि कुछ कोई टर्म या कोई छोटी मोटी टर्म रह गई तो ठीक है, वरना कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चे, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास।